Hello everyone, how are you? You are unfit and fine? Let's start our today's topic. We are studying our chapter Human Environment, Settlement, Transport and Communication in our geography book, our Environment for Class 7. हम पढ़ रहे हैं भाई मानव पर्यावरण, बस्तियाँ, यातायात और संचार, जो कि क्लास 7वीं के लिए भूगोल की किताब हमारा पर्यावरण से लिया लिया गया है भाई। इस चैप्टर में इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं भाई सेटलमेंट्स क्या होती हैं, जो बस्तियां क्या होती हैं, लोग कहाँ रहते हैं भाई, कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर लोग रहें भाई जो, और उसके बाद सेटलमेंट्स जो होती हैं, बस्तियां जो होती हैं, रिहाइश होती हैं, उनको कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं भाई। परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट होती हैं, वो क्या होती हैं। उसके बाद जो भाई उनको कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ट्रांस ह्यूमन्स है भाई, और भाई जैसे भाई गैदरर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च फॉर प्रे एंड अदर थिंग्स. Then we have discussed about the hilly areas, plain areas means dense settlements and scattered settlements, rural settlements, and why the people make stilt house, why they make thick walled houses. एंड देन इन प्रीवियस वीडियो हमने भाई पढ़ा, पिछले वीडियो में, ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, रोडवेज को डिस्कस किया भाई. रोडवेज भी दो तरह के भाई, एक तो पक्के हैं, एक कच्चे हैं. और उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेलवेज मीन्स रेल ट्रांसपोर्ट, सबसे ऊंची रेलवे के बारे में भाई, कहाँ है और कितनी ऊंची है. और उसके बाद जो ट्रेनों में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो. उसके बाद हमने मैप से हमने देखा भाई जो सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है वो कहाँ है, रूस में है भाई, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक, और ये 9,000 किलोमीटर से भी लंबी है. उसके बाद वही वाटरवेज मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट हमने देखा भाई, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. उसके बाद भाई भारत के जो मुख्य वाटर वेज है भाई, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ पे चलते हैं भाई. और उसके बाद जो भाई एयरवेज भाई, जो वायु मार्ग से है, उसमें हेलीकॉप्टर, रॉकेट है भाई, एरोप्लेन का एग्जांपल हमने लिया. और कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के भी बारे में हमने जाना है भाई, मैप में कहाँ है. और आज का जो टॉपिक है, इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन भाई, संचार के साधन. यातायात के साधन हो गए, अब संचार के साधन देखते हैं भाई. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स. अब जो संचार है वो एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मैसेज, अपने संदेश किसी दूसरे को बताते हैं, किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. अब भाई जैसे जैसे इंसान ने तकनीकी विकास किया, वैसे ही उसने अलग अलग जो संचार के साधन थे वो भी विकसित किए. एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पे एक जो पिक्चर है भाई, इस पिक्चर में एग्जाम्पल दे रखा है भाई, किस तरह से भाई अर्ली जो पीपल थे वो आपस में किस तरह से अपने बातचीत करते थे भाई, किस तरह से संदेश भेजते थे. उसके बाद भाई यहाँ पे जो पक्षी हैं उनका यूज़ किया जाने लगा. उसके बाद डाकखाना आया भाई, चिट्ठी पत्री शुरू हो गई. उसके बाद भाई न्यूज़पेपर और बुक्स हो गई भाई, मैगजीन्स हो गई भाई, ये जैसे मंथली 15 डेज वाली वार्षिक हो गई भाई. उसके बाद हम देखते हैं भाई सिनेमा आ गया भाई, सैटेलाइट आ गया, कंप्यूटर, टीवी आ गया है ना, और टेलीफोन आ गया. तो ये इस तरह से हमारा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो डेवलप होता जा रहा है. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world.
और जो संचार के साधन में जो एडवांसमेंट हो रही है, जो तरक्की हो रही है, वो भी एक क्रांति की तरह आ रही है इस दुनिया में। संचार क्रांति जिसे हम कहते हैं, उसके रूप में आ रही है भाई हमारे सामने। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अभी संचार के अलग अलग साधन है भाई, जिससे हमें एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के विचार, समाचार पता चलते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। और उसके साथ साथ ये जो संचार के साधन हैं, वो हमें सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, नई नए ज्ञान दे रहे हैं, एंड एज वेल एज एंटरटेन, और हमारा मनोरंजन भी कर रहे हैं। जैसे कार्टून्स हैं भाई, जैसे फिल्में हैं, न्यूज़ और सीरियल्स हैं, है ना। तो इससे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, उससे भाई एक ही समय पे बहुत सारे लोग बातचीत कर सकते हैं, विचार सुन सकते हैं या बता सकते हैं। दे आर देयर फोर कॉल्ड मास मीडिया, और इसीलिए इनको कहा जाता है मास मीडिया। हमारे जो पिछला चैप्टर था, उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में जो पढ़ा था, तो वही है भाई मास मीडिया, जनसंचार के साधन। मतलब जो साधन एक समय में बहुत सारे लोगों को सूचना प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं मास मीडिया। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। और जो सैटेलाइट्स हैं, जो उपग्रह हैं, जो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं, जो आसमान में होता है। जैसे हाल ही में भारत ने एक और उपग्रह को लॉन्च किया है, इसरो, जो हमारा कि भाई जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, इसरो, ISRO नाम से आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में। तो भाई ये जो इसका जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसी तरह से जो हमारे जो कम्युनिकेशन है, वो विकसित हो रहा है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेल, अपने मैसेज मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू इंटरनेट से भेज सकते हैं, बिल्कुल आसानी से और बिना किसी टाइम वेस्ट किए। वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। भाई आजकल ये जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत ही फेमस हो गए हैं भाई। जिससे भी जो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है भाई, बिना तार के कम्युनिकेशन संचार होता है भाई, बहुत फेमस है भाई। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट आल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। एक तरफ जो इंटरनेट है, वो भाई हमें सूचना ही नहीं दे रहा है, लोगों की यानी कि दुनिया की सूचना ही नहीं दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ क्या कह रहा है, हमारी जो जीवन है उसको आरामदेही बना रहा है। जैसे भाई हम बात करें भाई, जो हमारे हाथ में जो मोबाइल है, वो भाई हम क्या करते थे, पहले 1 2 3 जो बटन होते थे उससे दबाते थे, फिर हम टाइप करने लगे। अब क्या हो रहा है भाई, हम वॉइस कमांड से भी किसी को फ़ोन कर सकते हैं, किसी को मैसेज भेज सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये भाई हमारे जीवन को आसान बना रहा है। और आजकल आप देख रहे हो भाई, रोबोट्स आ रहे हैं, AI बेस्ड भी, जो आगे की क्लासों में आएंगे, है ना। उसके बाद but also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home. अब भाई वो और किस तरह से हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं, जैसे कि भाई हम टिकट रिजर्व कर सकते हैं, रेलवे की, ट्रेन की बुक कर सकते हैं, रेल टिकटें अपने घर बैठे बैठे, जहाज़ों की जो टिकटें होती हैं वो बुक कर सकते हैं एक जगह बैठे बैठे। और जो सिनेमा में अगर कोई अच्छी फिल्म लगी हुई है, जैसे भगत सिंह लगी हुई है या फिर केसरी लगी हुई है, तो हम घर बैठे ही उसको बुक कर सकते हैं। और इवन होटल जो होते हैं, उनके रूम को बुक करना, या फिर जो रेस्टोरेंट होते हैं भाई, उनसे खाना ऑर्डर करना भाई, जैसे तुम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो या फिर और कोई भी XYZ जो भी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा रहे हो, तो वो सारे इंटरनेट हमें आसानी से करवा देता है। नई नई बुक्स जो हमें दुकानों पे नहीं मिलती, वो ऑनलाइन हम चेक करके
मंगवा लेते हैं, है ना। विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society। अब भाई इस तरह के जो आपस की जो कनेक्टिविटी है, आपस के जो संबंध है, संचार है, उससे क्या हो रहा है भाई, भाई जो हमारी जो दुनिया है जो कि इतनी बड़ी थी कभी, आजकल एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी हो गई, एक बहुत बड़ी विश्व समाज हो गया, एक छोटा समाज संकुचित हो गया। हालांकि वो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे भी हमारा गांव एक समाज होता है बिल्कुल पास पास, तो हमें पता ही नहीं चलता इंटरनेट के थ्रू कि भी कौन कितनी दूर है। जैसे मैं कहीं हूँ, आप कहाँ हो, आपके दोस्त कहीं पे हैं, आपके फ्रेंड कहीं पे हैं, आपके दादा दादी कहीं पे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। अभी हम जब भी बात करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि भी आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इस तरह जो संचार है इसने पूरी दुनिया को एक छोटा सा ग्लोबल सोसाइटी बना दिया है, वैश्विक समाज बना दिया है। तो ये था हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके साथ साथ भी इसके साथ भी आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा भाई। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो भाई आपको ये बताना है, जो मोबाइल है इसके इन्वेंटर कौन थे भाई, किसने मोबाइल की खोज की, इंटरनेट कब शुरू हुआ और किसने खोज की। और जो टीवी है, जैसे हमने पिछले जो अंडरस्टैंडिंग मीडिया में टीवी के बारे में देखा था भाई, किसने टीवी को बनाया था, तो वो भी आपको पता करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।